नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह के फेक वीडियो, मेन स्ट्रीम मीडिया में फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं, जिससे आपको क्या लगता है कि देश में शांति होगी या आम आदमी राहत की सांस लेगा? शायद नहीं लेगा। इसलिए ऐसे चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ सही और सच्ची खबरें भी हो। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? ऑपरेशन सिंदूर और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद भवन के एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय हित में सरकार के कदमों का पूर्ण समर्थन जताया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि उन्होंने सरकार से कहा कि कुछ चीजें ऐसी जिन पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, सबने सपोर्ट किया है। वही खड़गे ने मीडिया से कहा, सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऑपरेशन की जानकारी गोपनीय है। फिर भी सभी दलों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और राष्ट्रीय हित में उनका समर्थन करेंगे। हालांकि खड़गे ने पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार भी वह नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह खुद को संसद से ऊपर मानते हैं। अभी संकट का समय है, इसलिए हम आलोचना नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जा सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहेगी। सरकार की तरफ से 2 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि मंगलवार रात 1:04 से 1:28 के बीच 24 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री ने कहा था कि इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, उनके सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि उस हमले का संदेश पहुंचाए। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का मकसद था कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाए रखा जाए। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से बुधवार को शहीद हुए हरियाणा के लांस नायक दिनेश के अंतिम सफर पर है। उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे दिल्ली से पलवल पहुंचा। यहाँ पैतृक गांव गुलाबद में कुछ देर बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इस दौरान उनको श्रद्धांजलि देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बुधवार सुबह से ही पूंछ के कई इलाकों में फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान किसी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए दिनेश और उसके 4 साथियों ने मोर्चा संभाला। वो पाकिस्तानी सैनिकों को गोलियों को जवाब गोलियों से दे रहे थे। इस दौरान वे और उनके साथी घायल हो गए। सभी घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिनेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिनेश के 2 सगे भाई सेना में हैं। इनमें से एक जम्मू में ही तैनात है। शहीद के पिता दयाराम ने कहा कि हमारा एक बेटा शहीद हुआ है, भारत माता के लिए 2 बेटे और हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एमपी के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी बंद है। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने गुरुवार को 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। ये देश की डेली फ्लाइट्स का 3% है। पाकिस्तान में भी 147 फ्लाइट कैंसिल की, जो डेली फ्लाइट्स का 17% है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट है। दोनों राज्यों के बॉर्डर के स्कूलों में बंद कर दिए गए हैं। पुलिस, प्रशासनिक और हेल्थ विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को यानी आज लगातार दूसरे दिन भी देर रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की।
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पूंछ में 3 महिलाएं और 5 बच्चों सहित 16 लोगों की जान गई है, जबकि 59 घायल हुए हैं। पूंछ में फायरिंग में लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए थे। वह हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लांस नायक दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने कहा कि हम उन निर्दोष नागरिकों के साथ एकजुटता से खड़े जो पूंछ सेक्टर में हमलों के शिकार हुए हैं। हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों को आगे भी ध्वस्त किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के करनाल सेक्टर में गोलीबारी के कारण कई घरों में आग लग गई। तनाव के बीच अखनूर क्षेत्र के कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। पाकिस्तान ने बुधवार रात को पंजाब और चंडीगढ़ के 8 सैन्य इलाकों पर हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ में सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। हालांकि भारत और एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में भी न्यूट्रलाइज कर दिया। इन ठिकानों पर 5 एयर बेस और 6 कैंट है। बुधवार रात को अमृतसर में धमाके की आवाज सुनी गई। यहाँ दूधाला, जेठूवाल, पंदेर, मक्खन बिंडी में रॉकेट और उनके टुकड़े गिरे मिले। इस दौरान अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट भी किया गया। मक्खन मंडी में रॉकेट और उनके टुकड़े गिरे मिले। इस दौरान अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट भी किया गया। मक्खन मंडी पहुंची आर्मी को रॉकेट जिंदा मिले, जिसके बाद टेक्निकल टीम बुलाकर उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। ये एयरफोर्स की टीम भी पहुंची है। होशियारपुर के घगवाल गांव में रॉकेट के टुकड़े पड़े मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान का बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही कहा कि ये बयानबाजी अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि अदालत फूलों की तरह इतनी नाजुक नहीं है कि ऐसे हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाए। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश हेट स्पीच से लोहे के हाथों से निपटेंगे। निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई संजीव खन्ना और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दुबे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने के फैसले पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि किसी बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। पाकिस्तान की ओर से उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया गया। ये स्थानों में राजस्थान के नाल, उत्तरलाई और फलोदी शामिल थे। ये तीनों ही एयरबेस है। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बड़ी संख्या में F-16, JF-17 के अलावा अन्य एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। भारत सरकार की एजेंसी PIB के अनुसार 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने इन सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया था। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई जगह से बरामद कर लिया गया है, जो पाकिस्तान के हमले को प्रमाणित करता है। वहीं पाक से लगी करीब 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पूरी तरह से सील है। प्रमुख शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया गया। दावा है कि सीमा से सटे गांव में पाक सेना का भारी जमावड़ा देखा गया। वेस्टर्न सेक्टर के 5 से ज्यादा एयरबेस से दिन रात लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।